निकले हैं हम सफ़र के किस्से लेके, जहाँ जाके देखेंगे, खोजेंगे नए विश्व के सपने। तारों की दुनिया से नन्हे से कीड़े तक हर चीज़ में छुपे हैं नए राज। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त निधि, और आज मैं आपका अपने इस वीडियो चैनल निधि ट्रैवल टेल्स में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ नेशनल साइंस सेंटर का एक बहुत ही मस्ती भरा वीडियो, जहाँ पर हम सिर्फ साइंस को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बल्कि बहुत सारी मस्ती भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको एजेंडा के बारे में जानकारी देने वाली हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कवर द हिस्ट्री, इसका इतिहास क्या है। नेक्स्ट इज़ लोकेशन, आप कैसे वहाँ पे पहुँच सकते हैं, कहाँ पर स्थित है ये। नेक्स्ट विजिटिंग आवर्स, कब आप पहुँच सकते हैं, कब बंद होता है, किस दिन छुट्टी होती है, किस दिन खुला होता है। एंट्री फ़ीस क्या है, एंट्री फ़ीस अलग है, शोज़ फीस अलग है, अलग अलग शोज़ की अलग अलग फ़ीस है। एंट्री फ़ीस और शो फीस में आपको डिफरेंट तरीके की फ़ीस देखने को मिलेंगी, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या है। आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, आप बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, आप प्राइवेट स्कूल में ग्रुप में जाते हैं, या गवर्नमेंट स्कूल में ग्रुप के फॉर्म में जाते हैं। तो ये सब चीज़ मैं इसी वीडियो में बहुत ही डिटेल में कवर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विद मी। एंड नेक्स्ट, पार्किंग फ़ीस क्या है, उसके रेट्स क्या है, डिफरेंट कार के लिए क्या है, मोटर बाइक्स के लिए क्या है, बाईसाइकिल पे जाते हैं तो क्या है। डिफरेंट जनरल शोज़ जो आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, कुछ शोज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 और 26 मार्च को होने वाले हैं, वो हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप मेंबरशिप में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून विद मी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में भी आपको ऐसी ही रोमांचक मस्ती भरी वीडियो देखने को मिलेंगी। सो निधि के साथ स्टे ट्यून्ड। First of all, let me take you through history of it. Shri P.V. Narasimha Roy, India's then Prime Minister, opened this center in Delhi on 9 January 1992. It is the part of the National Council of Science Museums. अब बात करते हैं हम लोकेशन की। सबसे पहले बताती हूँ कि नेशनल साइंस सेंटर भैरव रोड, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में है, और वहाँ मेट्रो, बस या टैक्सी से पहुँचा जा सकता है बहुत ही ईजिली। मेट्रो की बात करें तो नेशनल साइंस सेंटर का सबसे पास वाला मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान स्टेशन है, जिसका नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया था 2019 में। यहाँ से आप पैदल चलकर नेशनल साइंस सेंटर तक पहुँच सकते हैं। अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेशनल साइंस सेंटर कब खुला होता है और कब बंद होता है। सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ओपन होता है, और मंडे को आपको वो बंद मिलेगा, हफ्ते में सिर्फ एक दिन, दैट इज़ मंडे। एंड बाकी होली दिवाली के अलावा बाकी आप किसी भी दिन जा सकते हैं, एक्सेप्ट मंडे एंड होली दिवाली। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स एडमिशन फीस। जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी फ़ी होती है एंट्री फीस 70 रुपीज़। एंड अगर आपके साथ कोई बच्चा भी है 3 साल से छोटा, तो उसकी कोई फ़ी नहीं देनी पड़ती। अब मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलती हूँ, जहाँ पर हम एंट्री टिकट, शोज़ फ़ी, इन सब की फ़ीस चेक कर सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर ये फ़ी स्ट्रक्चर चेंज भी हो जाए, सो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है ना। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपको 70 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन अगर वही जनरल व्यक्ति ग्रुप में जाता है, करीब 25 लोग, देन आपका फ़ीस स्ट्रक्चर 70 से घट के 60 रुपये की एंट्री टिकट हो जाती है। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड शो करते हैं तो आपकी फ़ीस 70 से घट के 10 रुपये हो जाएगी, लेकिन आपको बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड अपना शो करना होगा टिकट काउंटर पे। सिमिलरली अगर आप स्कूल की तरफ से जाते हैं स्मॉल ग्रुप में, तो पर स्टूडेंट फ़ी 25 रुपीज़ देनी पड़ती है। लेकिन अगर वही स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, तब आपकी फ़ी 10 रुपये प्रति स्टूडेंट हो जाती है। तो ये था एंट्री टिकट्स के बारे में।
बाकी नीचे आप अगर देखेंगे तो आपको शोज़ के टिकट की जानकारी भी मिल जाएगी। शोज़ के टिकट में भी आपको ऐसे ही डिफरेंट वर्जन्स के प्राइसेस देखने को मिलेंगे। जैसे जनरल कैटेगरी में आते हैं तो अलग होता है, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं तो अलग होता है, ग्रुप में जाते हैं तो अलग होता है। देन आपको शोज़ के टिकट के लिए भी सिमिलरली डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं पार्किंग फ़ीस के बारे में। अगर आप कार चला रहे हैं तो आपको 4 घंटे के लिए 70 रुपये देने होते हैं, लेकिन अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए पार्क करेंगे तो पूरे दिन के लिए आपको 125 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर आप कार को लंबा समय तक पार्क करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 3 व्हीलर के बारे में। अगर आप ऑटो रिक्शा या किसी और 3 व्हीलर व्हीकल से सफ़र कर रहे हैं तो आपको 4 घंटे तक की पार्किंग के लिए 50 रुपये देने होते हैं। वहीं अगर आप पूरे दिन के लिए लेते हैं तो आपको 80 रुपये देने पड़ते हैं। तो चाहे आप पैसेंजर हो या ड्राइवर, आपको इन चार्जेस को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 2 व्हीलर पार्किंग के बारे में। अगर आप बाइक पर हैं या स्कूटर चला रहे हैं तो आपको पार्किंग के लिए 30 रुपये देने होंगे। चाहे आप 1 घंटा या पूरे दिन के लिए पार्क करना चाहते हैं, चार्जेस बिल्कुल सेम हैं। तो अगर आप एक सस्ता पार्किंग ऑप्शन की तलाश में हैं तो 2 व्हीलर चलाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि पार्किंग के अलावा यहाँ पर आपको और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पर एक ऑडिटोरियम है जो कि लेक्चर, वर्कशॉप और सेमिनार जैसे इवेंट्स के लिए एक अच्छी जगह मानी जाती है। ऑडिटोरियम में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी है जिसमें एक बड़ा स्क्रीन और हाई क्वालिटी साउंड सिस्टम शामिल है। यहाँ पर करीब 200 लोगों की बैठने की सुविधा है जिससे छोटे और बड़े गैदरिंग्स के लिए अच्छा वेन्यू माना जाता है। अगला हमारे पास कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं जो कि मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस जैसे कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए परफेक्ट होते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल्स में मॉडर्न अमेनिटीज़ जैसे कि हाई स्पीड वाईफाई, प्रोजेक्टर्स, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट शामिल होते हैं। यहाँ पर कई कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं और हर एक में करीब 50 लोगों की बैठने की सुविधा आराम से मिल जाती है। अंत में हमारे पास है कैफेटेरिया जहाँ पर आप एक स्नैक या फिर ताज़ा पीने की चीज़ें ले सकते हैं। मील्स भी अवेलेबल हैं। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे खाने पीने के लिए बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में, और काफ़ी सिटिंग भी उपलब्ध है। और अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटर शोज़ के बारे में जानकारी दूंगी। The demonstrator performs and explains a set of experiments on a theme, and experiments produce a startling and amusing results. There are some popular shows which are performed by demonstrator in 30 minutes. First is Unexpected Science. ये एक फिजिक्स बेस्ड इंटरेक्टिव एक्सपेरिमेंट शो है। इसमें बर्नौली प्रिंसिपल, वेटलेसनेस, प्रेशर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे टॉपिक्स पर एक्सपेरिमेंट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस किए जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स कुछ अम्यूजिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज सुपर कोल्ड शो। ये एक सेट ऑफ एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट शो है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। इस शो के थ्रू आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स डेमोन्स्ट्रेट किए जाते हैं और ऑडियंस को एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस भी दिया जाता है। नेक्स्ट इज साउंड शो। नेशनल साइंस सेंटर में साउंड शो भी अवेलेबल है जिसमें टॉपिक साउंड के कॉन्सेप्ट्स को इंटरैक्टिव एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। इसके बाद हम बात करें तो किचन केमिस्ट्री शो भी एक एक्सपेरिमेंट शो है जिसमें मटेरियल्स अवेलेबल इन द किचन और जनरल केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। इस शो के थ्रू डिफरेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाता है बहुत ही ईजी वे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ फन विद केमिस्ट्री। एक और एक्सपेरिमेंट शो है जिसमें जनरल केमिकल्स का यूज़ किया जाता है और समझाया जाता है। और अब मैं आपको साइंस ऑन स्फीयर के बारे में बताना चाहूँगी। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा हॉल होगा, वहाँ पर सेंटर पर आपको 6 फीट डायमीटर का लगभग आपको एक ग्लोब मिलेगा। इट्स नॉट लाइक अदर ग्लोब्स जैसे आपने देखे होंगे, छोटे से ग्लोब होते हैं, घुमाओ जगह पता चल जाती है। नो, इट्स एनिमेटेड वन। इसमें प्रोजेक्टर्स और कंप्यूटर्स की हेल्प से आपको काफ़ी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करी जाती हैं अर्थ सिस्टम के बारे में, प्लानिट के बारे में, वेदर के बारे में। You will get to know so many things in an interesting way.
सेंटर में एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जो एकदम अनोखा है। 3D साइंस शो के आने वाले लोगों को एक असाध्य अनुभव का अनुभव होगा, जिसमें करीब के सचमुच स्मॉल स्केल विजुअल साइंस को वो एक स्टैटिक स्क्रीन के सामने की तरफ से निकलते देखेंगे। सो 3D फिल्म्स को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सर्कुलर पोलराइज्ड ग्लासेस के जरिए। सो फिल्म के कंटेंट्स को भी वो नियमित रूप से बदलते रहते हैं ताकि देखने वाले को थोड़ा समय के बाद नएपन का अनुभव हो, फ्रेशनेस आए। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ये शो भी जाकर ज़रूर देखें। सो अब मैं आपको बताना चाहूँगी न्यूक्लियर पावर प्लांट शो के बारे में। इसमें आपको एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी जिसमें एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। इस प्रेजेंटेशन में एक वर्चुअल टूर है जिसमें आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर की स्थिति को दर्शाया जाता है। सो वाटर द एलिक्सर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत। सो दिस इज़ द नेक्स्ट शो, द एग्जिबिट। यहाँ पर आपको पानी के महत्व के बारे में और उसकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें आपको पानी के बारे में क्या क्या जानना चाहिए, उसके साथ ही पानी के उपयोग के बारे में भी बताया जाता है। सो यहाँ पर आपको दुनिया भर के पानी के रिसोर्सेज के बारे में समझाया जाता है और उसकी स्कार्सिटी, कमी और पॉल्यूशन के बारे में भी बताया जाता है। इसके साथ ही आप यहाँ पर पानी के प्योरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में भी जानकारी पा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि हमारे शरीर में कितने % पानी है, हमारा शरीर कितने % पानी से बना है और हमारे शरीर में पानी की क्या भूमिका होती है। इसके अलावा विजिटर्स को पानी के कंजर्वेशन के बारे में भी बताया जाता है और इसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। ओवरऑल वाटर द एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिबिट आपको पानी के महत्व के बारे में जानकारी देकर आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करता है और पानी की बचत के लिए आपको इंस्पायर करता है, आपको प्रेरित करता है। सो अब मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग शो की, दैट इज़ फैंटेसी राइड। सो फैंटेसी राइड नेशनल साइंस सेंटर में एक ऐसी थ्रिल वाली 3D सिमुलेटर एक्सपीरियंस है जो देखने वालों को अलग अलग जगह जैसे जंगल, पहाड़ और अंतरिक्ष में घूमने ले जाता है। सो इस राइड में नज़र आने वाले विजुअल्स के साथ साथ ऐसा महसूस होता है जैसे हम सच में उन जगहों में हैं। सो इस राइड में एक प्लेटफॉर्म होता है जो स्क्रीन के सामने वाले विजुअल्स के हिसाब से हिलता और झुकता है। सो 3D ग्राफिक्स और साउंड इफेक्ट्स का उपयोग करके इस राइड को और भी इमर्सिव और एक्साइटिंग बनाया गया है। सो इस राइड को बच्चे और बूढ़े दोनों ही पसंद करते हैं और नेशनल साइंस सेंटर में आने वालों के लिए ये एक ज़रूरी अट्रैक्शन है। सो अब मैं आपको नेक्स्ट शो के बारे में बताना चाहूँगी जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इस शो में आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इवॉल्वमेंट की कहानी जानने को मिलेगी जो 6000 सालों में हुआ है। सो इस मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में एक बहुत बड़ा और कर्व स्क्रीन उपयोग किया गया है जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल हुआ है। सो इस शो में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इवॉल्वमेंट को एक प्रोजेक्शन बेस्ड प्रेजेंटेशन के द्वारा दर्शाया गया है जो एक ऐसा फैसिलिटी है जो पहली बार सेंटर के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए लॉन्च की गई थी। सो इस प्रेजेंटेशन में आपको दुनिया भर के विभिन्न टेक्नोलॉजीज़ की जर्नी को दिखाया जाएगा जैसे कि केव पेंटिंग्स, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। और ये प्रेजेंटेशन आपको एक समझदार और विजुअली अपीलिंग तरीके से दिखाई जाएगी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसे बदलती रही है और हम कैसे उसका उपयोग करते रहे हैं और कर रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको एक ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा जिससे कि आपको लगेगा कि वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जर्नी आपकी खुद की है, आप खुद वहाँ मौजूद हैं। ये एक यूनिक प्रेजेंटेशन है और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा जो आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो द नेक्स्ट शो इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ हॉलो शो।
एक 15 मिनट की फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है आवर बॉडी सिस्टम। इस फिल्म को होलोग्राफिक थिएटर में दिखाने के लिए तैयार किया गया है एंड दिस फिल्म कवर्स ऑल द 11 बॉडी सिस्टम्स फ्रॉम द इंटेगुमेंट्री टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड इस फिल्म का उद्देश्य लोगों को इंसान के शरीर के अंदर की कार्य प्रणाली के बारे में शिक्षित करना है। उम्मीद है कि ये फिल्म हमारे युवा दर्शकों को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में अधिक सीखने के लिए प्रेरित करेगी। इस विशेष रूप से बनाई गई फिल्म में 3D डिजिटल मॉडल्स और एनिमेशंस का उपयोग किया गया है जो बिना किसी स्पेशल गूगल्स के थिएटर में आप जाके देख सकते हैं। अब हम अपने ब्राउज़र पर आ गए हैं और ब्राउज़र पर हमें सबसे पहले टाइप करना होगा नेशनल साइंस सेंटर वेबसाइट। जब हम नेशनल साइंस सेंटर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो हमें लेफ़्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हमें जो पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है nscd.gov.in और ये हमें ऑनलाइन बुकिंग का भी ऑप्शन डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। हम उस पर क्लिक करके डायरेक्ट ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल पर भी जा सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से जाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको टॉप पे यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा जो कि आपको सेम पेज पे लेके जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे शोज़ के बारे में पता चलेगा और ये सारे शोज़ वही हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बुक टिकट पे क्लिक करेंगे और अपनी कैटेगरी बताएंगे। आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या स्कूल विजिटर हैं, BPL वगैरह का ऑप्शन, बिलो पॉवर्टी लाइन है आप या बच्चा है 3 साल से छोटा, वो आपको सब जनरल में अभी नीचे सेलेक्ट करने का सब कैटेगरी में ऑप्शन आएगा। अगर आप स्कूल विजिट नहीं कर रहे हैं, ग्रुप में नहीं जा रहे हैं स्कूल की तरफ से, तो आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी आगे की। आज जैसे कि ये दिखाएगा बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट। ये जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी तब 25 थी, इसलिए मैंने अगर 28 को जाना है तो मुझे जो टिकट चाहिए वो मुझे यहाँ पे चेक बॉक्स में सिलेक्ट करना पड़ेगा। जितने लोगों की टिकट चाहिए वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी और यहाँ पर मुझे कुछ टाइम स्लॉट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंट्री टिकट आपकी पूरी होती है सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 12:40 से ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ 12:30 से मिल रहा है, यहाँ 12 से मिल रहा है। तो 12 से 12:15 15 मिनट का हॉल शो अगर मैं अटेंड करूँगी तो उसके बाद 12:30 बजे मैं साइंस शो अटेंड कर लूँगी। 1 बजे के बाद फिर ये दोनों ही 2 बजे से हैं, ये 2 से 2:30 मैं ये अटेंड कर लूँगी और उसके बाद 2:40 से 2:55 ये, और बीच में मैं लंच ले लूँगी। फिर 1 बजे के बाद 1 से 2 बजे के बीच में मैं कैफ़ेटेरिया चली जाऊँगी। दैट्स व्हाट माय प्लान इज़। बाकी आप फ़ीस देख सकते हैं, ये सब वही फ़ीस हैं जैसे मैंने आपको पहले बताई थी। अगर आप जनरल में नहीं हैं, BPL कार्ड होल्डर हैं और इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ऐड टू कार्ट में आ गए। अब हम ऐड टू कार्ट में आ गए हैं। यहाँ पर भी अगर आपका मन नहीं है, जैसे मुझे नहीं कर चाहिए, तो आप ये बिन पे क्लिक कर सकते हैं आइकन पे। अदरवाइज़ आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सब भी वही प्राइसेस हमें यहाँ पे मेंशन होते हुए दिख रहे हैं और टोटल 215 रुपये के चार्जेस हमें दिख रहे हैं। हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो ये हमें नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पूछेगा। आपका जो भी पेमेंट मेथड है आप वो सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स इट। पेमेंट मेथड आपका जो भी है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको HDFC दिया हुआ है, वो आप HDFC ले सकते हैं यहाँ पर, वरना आप पे नाउ पे क्लिक करके। लेकिन सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और रजिस्टर करने के बाद ही आप अपनी टिकट को सक्सेसफुली बुक करा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेशनल साइंस सेंटर ऑफर्स अ मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दैट प्रोवाइड्स वेरियस बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स। एंड व्हेन आई एम सेइंग बेनिफिट्स, तो कैसे बेनिफिट्स? लाइक फ्री एंट्री।
सो आप फ्री एंट्री इंजॉय कर सकते हैं, स्पेशल डिस्काउंट्स आपको मिल सकते हैं, आपको प्रायोरिटी एक्सेस मिल सकती है, लाइब्रेरी एक्सेस मिल सकती है, न्यूज़लेटर, फ्री पार्किंग एंड इन्विटेशंस टू एक्सक्लूसिव इन इवेंट्स. So becoming a member of the National Science Center can be a great way to engage with science and technology and learn new things and meet like-minded people. अब मैं आपको नेशनल साइंस सेंटर की वेबसाइट पे ले चलती हूँ, जहाँ पर आपको क्लिक करना होगा अट्रैक्शंस पे. जब आप अट्रैक्शंस पे क्लिक करेंगे, ये आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेंबरशिप का ऑप्शन भी आ रहा है. अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तो आप मेंबरशिप नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे. यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होगा जो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेगा. इसमें आप देख सकते हैं आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी होगी. ये आपको बता रहा है कि मेंबरशिप फ़ी 1000 रुपये प्रति ईयर है, पर ईयर. मतलब हर साल आपको 1000 रुपये देने होंगे. फर्स्ट ईयर अगर आप अभी ले रहे हैं तो आपके 1000 देने पड़ेंगे. Students of class 6th onwards, science and engineering students studying in regular college, click here for terms and conditions. So जो students class 6 के आगे आते हैं और जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं 6th 7th 8th में, या जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो ये मेंबरशिप इंस्ट्रक्शंस चेक कर सकते हैं. एंड बाकी आपको स्टूडेंट का नेम, जेंडर क्या है, फीमेल है, मेल है, नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, उसका एड्रेस, क्लास इन विच यू आर स्टडिंग, कौन सी क्लास में आप आते हैं. जो क्लास 6 के बाद 6th 7th 8th वही ये मेंबरशिप ले सकते हैं. यानी अगर आप 4th में हैं, 5th में हैं तो नहीं, आपको 1-2 साल वेट करना पड़ेगा, तभी आप इसकी मेंबरशिप ले पाएंगे. डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी जो लिखी हुई है आपके स्कूल में, कॉलेज में, आधार कार्ड में, वही आपको मेंशन करनी पड़ेगी. यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा का दे सकते हैं. ईमेल आईडी देनी पड़ेगी फॉर कॉरस्पॉन्डेंस. प्रीवियस मेंबरशिप नंबर इन केस यू वर एन एग्जिस्टिंग, मतलब अगर आप रिन्यू कराते हैं, डेट से आपके पास पहले से था, तो आपको रिन्यू कराने के लिए भी ये फॉर्म भरना पड़ेगा. Are you suffering from any disease like asthma, diabetics, blindness, anemia or any other? People who don't have can write no. So अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको नो लिख के आगे बढ़ना पड़ेगा. अपलोड योर लेटेस्ट आइडेंटिटी कार्ड, अपना आइडेंटिटी कार्ड आपको यहाँ लगाना पड़ेगा. पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लगानी पड़ेगी और आपको पे करना पड़ेगा. क्लिक हेयर टू नो योर बैंक्स डिटेल्स फॉर ऑनलाइन ट्रांसफ़र. आप उनकी बैंक की डिटेल्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए. ये बैंक की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं. डिटेल्स ऑफ फी डिपॉजिटेड, नेम ऑफ द बैंक, ट्रांजेक्शन आईडी, डेट, अमाउंट. आपको यहाँ पर बैंक का नाम लिखना पड़ेगा. आप जब कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी एक यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होती है, वो आपकी भी होगी जब आप पेमेंट करेंगे इस कोड को स्कैन करके, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी. प्लस कौन सी डेट को आपने ट्रांजेक्शन करी थी, कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन करी थी, सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी. और 1000 रुपीज़ ही आपको पे करने होंगे. नेक्स्ट ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है. आई हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ मेंबरशिप एंड विल अबाइड बाय इट. ऑल्सो आई ड्यूली एंडोर्स दैट द इंफॉर्मेशन सबमिटेड अबव आर करेक्ट. येस करना होगा आपको कंफर्म करने के लिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रू है आपकी नॉलेज में, और प्लस आपने इस टर्म्स एंड कंडीशंस को भी पढ़ लिया है. दैट्स इट. तो इस तरीके से आप मेंबरशिप फॉर्म भर सकते हैं, पे कर सकते हैं, और इस तरीके से आप होने वाले सारे इवेंट्स को में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनमें भाग ले सकते हैं. यहाँ पे अपकमिंग इवेंट्स की जानकारी देने वाली हूँ. आप यहाँ पे इस लिंक पे जाएंगे तो आपको टॉप पे इनोवेशन फेस्टिवल 2023 के बारे में जानकारी मिलेगी. 2 PDF आप देख सकते हैं यहाँ पर अटैच हमें दिख रहे होंगे. नीचे आपको दिख रहे होंगे कि 2022 में कैसे कैसे इवेंट्स हुए थे. इन्वायरमेंटल साइंस पे हुआ था, साइंस लेक्चर हुआ था, वर्कशॉप हुई थी स्टूडेंट्स की पाइथन पे, ग्रेट. उसके बाद इवेंट्स इन NSCD हुआ था, एंड देन विजिलेंस अवेयरनेस वीक, इनविटेशन कार्ड. आई थिंक अगर आप मेंबरशिप भी लेंगे तो इट विल गिव यू अ ग्रेट बेनिफिट. आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी. सी वर्कशॉप फॉर टीचर्स,
बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर डे टू डे होते रहते हैं। लेकिन आपको सारी जानकारी, अपडेटेड जानकारी इनकी वेबसाइट से ही मिलेगी। अब अगर मैं फेस्टिवल्स की बात करूँ तो आप लेट मी ओपन दिस PDF फॉर यू। सो ये डाउनलोड हो गया है और अब मैं देख सकती हूँ कि ये PDF ओपन हो रहा है, ओपनिंग इनोवेशन फेस्टिवल। सो यहाँ पर आप देखिए कि आपको पता चलेगा ये 25 और 26 मार्च को होने वाला है। ये फेस्टिवल दिल्ली में ही होगा और इसमें क्या क्या कॉन्टेस्ट होने वाले हैं: इनोवेशन फेयर, मेक इट एट साइंस सेंटर, आर्ट स्कल्पचर, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैप, क्रिएटेड रोबो डिज़ाइन, रोबोटिक्स से, चैलेंजेस फॉर फैमिलीज, ग्रेट, फैमिली साइंस क्विज, ये दोनों फैमिलीज के लिए होंगे, पॉपुलर साइंस लेक्चर, ओके, वर्कशॉप ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आइडिया कॉन्टेस्ट। सो बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी, आप सारी डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप किसी में भी इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पर आपको प्राइस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फर्स्ट प्राइज़ वाले को क्या मिलने वाला है, सेकंड को क्या और थर्ड को क्या मिलेगा, और कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, उसका पूरा टेबल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ये देखिए कि फैमिली साइंस क्विज जो है वो सिर्फ फैमिलीज़ के लिए है और इसकी फ़ी भी है 200 रुपीज़ आपको फ़ी पे करनी होगी। जो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आप कैसे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो पूरा एड्रेस, IFSC कोड, बैंक की सारी डिटेल्स आपको दी हुई है। सी नोट भी दिया है, फ़ी कैन बी डिपॉजिटेड थ्रू मनी ट्रांसफ़र इन आवर अकाउंट और थ्रू कैश से भी कर सकते हो, मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। एंट्री टिकट कैन बी परचेज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ एंट्री टू द सेंटर, हाउएवर प्योर रजिस्ट्रेशन इज़ मस्ट फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है एंड देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर द पार्टिसिपेशन, मतलब कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेट इज़ 5th of March. So guys, I would suggest go through this document, go through this PDF and प्लान बनाइए। देखिए कुछ इनोवेटिव आपके माइंड में है तो कोशिश करिए। तो ये साथ में उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दिया हुआ है। सो आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको उसी के साथ फिल करना पड़ेगा। सो say name of the participant, school, group, family name, address, your contact number, your email ID, your details पूरी आपको यहाँ पर अपनी भरनी पड़ेगी, सिग्नेचर कराने पड़ेंगे और ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ये सारी डेट दी हुई है आपकी। इनॉग्रेशन फॉलोड बाय पॉपुलर लेक्चर बाय एमिनेंट पर्सन, इनोवेशन फेयर, क्रिएटिव रोबो डिज़ाइन कब है, 26 मार्च की है, 10 से 4 बजे के बीच में। आपको टाइमिंग्स भी पता चल जाएंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। प्लीज़ नोट दैट यू विल सेंड अ कन्फर्मेशन मेल इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड टू पार्टिसिपेट। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो और अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो आपको शॉर्टलिस्ट के लिए, आप जब शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो आपको एक मेल भी पहुंचेगा जो आप यहाँ पे रजिस्टर कराओगे, एंटर करोगे। यू विल हैव टू प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ कन्फर्मेशन मेल एट द टाइम ऑफ पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो जब आप वहाँ पे जाओगे उस दिन 25 तारीख को या 26 तारीख को, तो आपको वो लेटर शो करना पड़ेगा कि मुझे इनकी तरफ से ये लेटर आया है। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आप नेशनल साइंस सेंटर जाने के लिए एक्साइटेड भी होंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? यू हैव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, सो जस्ट गो एंड चिल एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल योर विजिट। जाइए, देखिए, वहाँ पे मस्ती कीजिए। जब तक आप खुद नहीं जाएंगे तब तक आपको उसका कोई लुत्फ़ नहीं मिलेगा। मेरे चैनल का मकसद यही है कि मैं आपको जाने के लिए हर नेसेसरी इंफॉर्मेशन दूँ and to bring the excitement inside you. My channel will always provide you all the information related to the trip and make you excited, but not like other channels where people show each and every live traveling stuff. I won't share because I don't want to ruin your surprises. So guys, मैंने आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी, साझा करी और आपको अपकमिंग इवेंट्स के बारे में भी जानकारी दी। आपको मेंबरशिप कैसे लेनी है, कौन एलिजिबल हैं, वो भी सब कुछ बताया। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि बिकॉज आई एम डूइंग सो मच हार्ड वर्क, दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो। सो गाइज प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो में कुछ भी जानकारी हासिल हुई हो
हल्का सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और नोटिफिकेशंस बेल को ऑन करके रखिए ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोस जो इससे भी और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं वो भी आपको देखने को मिले, एंजॉय करने को मिले। सो मेरा मकसद यही है आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें, ट्रैवल करें, चिल करें।